आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिफ्थ चैप्टर है अपनी 10th क्लास की बुक का। इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 6, 9, 12, 15, 18। तो इनको देख के आपको कुछ तो अलग लग रहा होगा कि ऐसे ऑर्डर में क्यों लिखे हुए हैं। अब देखिए, इनमें कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्या सीक्वेंस है? यहाँ पे देखो, इसमें +3 किया, क्या आया 9। फिर नेक्स्ट +3 किया, क्या आया 12, +3 हो रहा है। यानी हर नेक्स्ट डिजिट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, +3 करना पड़ा। यानी एक सीक्वेंस है ना, इसमें भी +3 किया, 18 आया। तो अब आप कह सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, तो 18 + 3 करूँगा तो क्या आ जाएगा 21। तो अब यहाँ आप फाइंड कर लोगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये एपी की सीरीज है। सीरीज मीन्स नंबर्स का एक ग्रुप है। तो अब इसमें क्या चाहिए, अब ये +3 क्या है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, 94, 96 लिखा, यहाँ पे लिखा 92, 88। अब आपको यहाँ पे भी फील आ रहा है कि यहाँ पे भी कुछ न कुछ है। क्या है? यहाँ पे देखो -4 किया, यहाँ पे -4 किया, यहाँ पे -4 किया, तब आ रहा ना। तो ये भी एक सीरीज बन रही है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो +-4 करने पे आया, यहाँ पे -1 करने पे भी आया, यहाँ पे -3 किया, तो यहाँ पे कोई एपी नहीं है। यानी यहाँ पे एक सीरीज में माइनस हो रहा है, यानी सेम गैप है बीच में। तो इसका मीन्स वो क्या, एपी है। तो सब नेक्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, सबके नेक्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी वो सीरीज आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है। तो अब एपी में क्या क्या टर्म्स यूज होती है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो स्टार्ट किससे हो रहा है, 6 से। तो यहाँ पे देखो ए, इसको डिनोट करेंगे ए से। ए का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। ये टर्म्स है, एपी की टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ होती, नेक्स्ट वाली होती तो सिक्स्थ होती। ठीक है। इस इक्वेशन में सब कुछ बता दूंगा मैं। तो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो आपको फर्स्ट टर्म लिखना, तो आप ए इक्वल टू क्या लिखोगे, 6। फिर डिफरेंस, ठीक है, तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। डी का मीन्स, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपकी क्या है 9 माइनस फर्स्ट टर्म 6। आपको हमेशा ऐसा ही करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकेंड कर लेना तो भी आ जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही करना है। ऐसे मत करना कि यहाँ पे कभी ऐसे 100 और 96, 94 आ जाए तो आप 100 माइनस कर लो। नहीं, इसमें भी 94 माइनस 100 ही करना, -4। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भाई आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करना है, क्योंकि ये मिस्टेक होती रहती है। अब माइनस और प्लस में डिफरेंस आ जाता तो आंसर ही रॉन्ग आएंगे। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 6 क्या बचा, 3। तो यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 3, ए की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक है। अब मैं कहूँ आपको बतानी फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो यहाँ तो बता दोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 18 है। इसको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं ए, और यहाँ पे बेस में 5 लिखा, A5 इज़ 18। अब मैंने बोल दिया A7 फाइंड करो,
क्या फाइंड करना, A7 फाइंड करना है। तो आप कहोगे सर ये 7 टर्म पूछ रहे हो आप हमसे, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इसमें मैं 3 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 21, और 3 ऐड करूँगा तो 24। तो ये 7 टर्म होगी कि नहीं होगी, ये 7 टर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, तो 7th टर्म 24 है। अब मैंने यहाँ 7 तक पूछा, मैंने पूछ लिया 15th टर्म यानी 50वीं टर्म कौन सी है, तब आप कहोगे सर इतना काम कैसे करेंगे। तो आपको 15th टर्म पूछे, अब तब आपको क्या करना, फॉर्मूलों की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो अब छोटे में तो आप काम चला लोगे, ज़्यादा पूछ ली मैंने तो पूछ ली 1000 यानी 1000वीं टर्म्स क्या होगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, क्या बना हुआ फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको टर्म्स निकालनी। तो फॉर्मूला क्या है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की nth टर्म आपको फाइंड करनी है, 50वीं 100वीं 200वीं, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, यानी उसका फॉर्मूला होगा an, जो n की वैल्यू पूछे, 7th टर्म पूछे तो 7 पुट करेंगे n के प्लेस पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। nth टर्म फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको 7th टर्म ऐसे तो फाइंड की है, अगर फॉर्मूला आपको पहले ही मालूम होता तो आप फॉर्मूला से करते कि 24 आएगी इसकी। तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 7th, A7, a यानी आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म इस AP की 6 है, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1, d वैल्यू ऑफ d, तो d इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 3, A7 इक्वल टू 6, 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 3, 6 प्लस 6 इंटू 3, यहाँ पे आपको 6 प्लस 6 12 इंटू 3 नहीं करना है, आपको क्या करना है, बॉड मास रूल फॉलो करना है। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 3 18 हुआ, 18 प्लस 6 इज 24, तो 7th टर्म क्या आई, 24 आई। तो ये हम फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करें। अब आपको पूछे कि भाई 51th टर्म क्या होगी इसकी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 51th टर्म क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले a पुट करो, तो a तो 6 है, 51 माइनस 1, n की वैल्यू 51 पूछी है, d की वैल्यू अभी भी 3 है, इसी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन यही है। 6 50 हो जाएगा, 50 इंटू 3 हो जाएगा 150, 156 आंसर आ जाएगा। तो 51th टर्म यानी इसको आप लिखते जाओ, 51th टर्म क्या आएगी, 156 आएगी। तो ये आपकी है AP। अभी SN वाला आपके टॉपिक से रिमूव कर दिया है, तो SN अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, सम तक, ठीक, सॉरी यहाँ पे टर्म तक। तो एक्सरसाइज 5.1, फाइंड फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट का तो मैंने बता ही दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी है, 5.1 एक्सरसाइज, कुछ करना ही नहीं है। अब आपको बतानी फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7, फर्स्ट टर्म तो यही है। कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को A1 नहीं लिख के A ही लिखते हैं। सेकंड टर्म -9 माइनस 7, तो 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 9 प्लस 7 -2, तो कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2, यानी इन दोनों के बीच का गैप क्या आ गया, -2।
यानी -2 इसमें प्लस किया तब ये आया, -2 प्लस करते जा रहे हो, नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला ही ले लेते हैं। 3/2 1/2 -1/2 -3/2, इसमें प्लस भी है, बाद में माइनस आने के बाद माइनस से आते रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो a = 3/2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म कौन सी है? अब d फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस, तो मैंने क्या बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके भी फाइंड कर लोगे, वो भी सेम आंसर होगा। ठीक है, अभी तो ये AP में है तो सारे गैप इक्वल ही है। तो सेकेंड टर्म 1/2 -3/2, LCM इज 2, तो 1 -3, 1 -3 -2, -2/2 इज -1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -1। कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। अब रिमेनिंग क्वेश्चन 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के आप सेल्फ ही कर लेना। Second question, if first term a and common difference d of AP is given, then find first 4 term of that progression। यानी इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड डिफरेंस गिवन है, तो आपको क्या करनी, AP क्रिएट करनी है। चलो, अब आपको फर्स्ट टर्म तो 4 अप टू 4 डिजिट तक करनी है, यानी 4 वैल्यूज तक करनी है। अब सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो है ये, सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस d, यही तो होगा। सेकेंड टर्म फाइंड करनी तो फर्स्ट टर्म प्लस d करो ना, तो फर्स्ट टर्म -1, d 1/2, सॉल्व करें 1/1। अब 1 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 × -1 -2, क्या आया, -2 + 1 -1/2, यानी सेकेंड टर्म क्या आई, तो यहाँ AP में क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो -1 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, -1/2। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म में मैं क्या ऐड करूं, सेकेंड टर्म प्लस d, उसमें d ऐड करता जाऊंगा तो थर्ड टर्म भी आ जाएगी। तो सेकेंड टर्म -1/2 और d की वैल्यू क्या है, +1/2, क्या आ जाएगी, तो सेम नंबर है ना, 1/2 प्लस का एंड 1/2 माइनस का 0, तो थर्ड टर्म इज 0। फोर्थ टर्म फाइंड करनी, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म प्लस d। ठीक है, 0 + 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2, ये फोर्थ टर्म भी आ गई। तो ऐसे ऐसे फाइंड करते जाना आपको। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट हाफ में हाफ ऐड करोगे 1 आ जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऐसे आपको 4 टर्म तक ही फाइंड करनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी AP है। अब सेकंड का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी आपको 4 टर्म तक AP लिखना है। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस d, 0.6 + 1.1 क्या आ जाएगा, 1.7। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो सेकंड टर्म प्लस d, 1.7 + 1.1 क्या आ जाएगा, 2.8। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म प्लस d, 2.8 + 1.1 क्या आया, 3.9। तो AP इज फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड टर्म
1.7, थर्ड टर्म 2.8, फोर्थ टर्म 3.9। ये आपकी एपी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देता हूँ। 5 में क्या, a इक्वल टू क्या है 11, d इक्वल टू -4, d इक्वल टू क्या है -4। तो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो है, सेकेंड टर्म a, फर्स्ट टर्म प्लस d, तो 11 प्लस d की वैल्यू माइनस है तो माइनस ही रखो, ठीक है। 11 - 4 इज 7। थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो सेकेंड टर्म प्लस d, तो 7 - 4 3, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस d, तो 3 - 4 इक्वल टू -1। तो फोर्थ टर्म आ गई, तो AP क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 11, सेकेंड टर्म 7, 3 - 1 आपको मालूम है। नेक्स्ट क्या आ जाएगी -5 - 9 ऐसे आती जाएगी। तो ये आपकी AP हो गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग जितने भी आपको खुद को सॉल्व करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन है चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन AP इफ ऑफ देन फॉर्म एन AP देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। मीन्स क्या हुआ, मीन्स आपको ये AP गिवन है और फाइंड करना है ये AP है या नहीं है। अगर AP है यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया तभी AP होगी। तो AP है तो इसकी नेक्स्ट 4 टर्म भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, कुछ आपको करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया 5/2 - 2 कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। LCM 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 5, 2 × 2 4, क्या आया 1/2। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 1/2। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, 3 - 5/2, LCM 2, 3 × 2 = 6, क्या आया 1/2। इनका भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। अब 7/2 - 3 सॉल्व करते हैं, 2 7 3 × 2 = 6, 1/2। अब कॉमन डिफरेंस सबका 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मीन्स ये किस में है, AP में है। यानी ये क्या है आपकी AP तो है। तो अब नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट 4 मीन्स 4 टर्म्स तो गिवन है, 5th 6th 7th 8th फाइंड करनी है। तो 5th टर्म क्या होगी, 4th टर्म प्लस D तो हो गए। तो 5th टर्म 4th टर्म कौन सी 7/2, 7/2 प्लस D क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो आ रहा है 1/2, तो 1/2 ऐड करते जाओ, 7 + 1 8, यानी ये आ जाएगा 4। यानी 5th टर्म आ जाएगी कौन सी, यानी नेक्स्ट टर्म पूछिए तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4। फिर 6th टर्म क्या आ जाएगी 4 + 1/2, यानी 5th टर्म प्लस D क्या आया 1 × 2 2, 4 × 2 = 8 + 9/2, क्या आ जाएगी 9/2। फिर क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगा 7th टर्म, 7th टर्म हो जाएगी 6th टर्म प्लस 1/2। तो 6th टर्म आपकी 9/2 प्लस 1/2, तो 10/2 हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट टर्म होगी 5। एंड 8th टर्म फाइंड करनी है, तो 7 टर्म प्लस 1/2, फ्रैक्शन बनाओ 2, 5 × 2 = 10 + 1 11/2। तो नेक्स्ट आई 11/2। यहाँ सीक्वेंस देख लो, 5/2 7/2 9/2, यहाँ पे 2 3 4 5, अब फाइंड करनी 6, यहाँ पे 13/2 आएगी, 7 ऐसे आती जाएगी, आप कितनी भी फाइंड करो, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करनी थी 11/2 तक। तो नेक्स्ट 4 टर्म ये रही, नेक्स्ट 4 टर्म्स ये AP में है, तो आप क्या कहोगे, हाँ ये AP में है। गिवन सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो ये थर्ड का फर्स्ट बताया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सेकंड क्वेश्चन में देखो -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 गिवन है। अब आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस ब्रैकेट रिमूव होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा 0। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 0। नेक्स्ट भी -1/2, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा 0। ये भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया 0, यानी ये एपी में है। हाँ, सबका कॉमन डिफरेंस 0 है तो डी इक्वल है सबका, तो इसका मीन्स क्या है वो एपी में है, तो एपी तो है। अब नेक्स्ट 4 टर्म, तो नेक्स्ट 4 टर्म इसमें -1/2 ऐड में 0 करूँगा तो वही नंबर आएगा ना, तो नेक्स्ट 4 टर्म भी यही सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट 4 टर्म्स होगी और ये एपी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या, a² a³ a4, क्या ये एपी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी फाइंड करें a² - a, इनका डिफरेंस ये कॉमन लिया मैंने a, तो a -1 आया। सेकेंड a³ - a² कॉमन लूँगा a² a -1, तो यहाँ d डिफरेंस आ रहा ना, ये d अलग है ये d अलग है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, तो नेक्स्ट 4 टर्म भी नहीं लिखनी है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। अब ये देखो यहाँ रूट में है नंबर, रूट में नंबर है तो इनका डिफरेंस सेम आएगा क्या, अगर रूट नहीं होते तो इनका डिफरेंस सेम आता, तो रूट वाले नंबर है तो ये क्या है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे √3, इसको मैं √3 × 2 लिख सकता हूँ ना, √3 × √3, √3 × √4 लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें, तो ऐसे ही तो फाइंड होगा। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है √3 2 -√3, तो कॉमन डिफरेंस √3 कॉमन है, √3 -1। सेकंड का क्या आया, तो सेकंड है √3 × √3 -√3 √2, √3 -√2, तो ये यहाँ तो सेम है, ये वाला टर्म्स अलग है, तो ये आपके एपी में ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप नॉर्मल लिख दो, ये एपी की सीरीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे होता देखो 3 6 9 12 तो एपी में होता। आप इसको इससे कंपेयर मत करना क्योंकि इनकी रूट की वैल्यू है तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आएगी। तो ये तो एपी में है बट इनके ऊपर रूट लग जाए तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, तो इसको भी थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो √2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे 4 × 2, इसको भी थोड़ा सिंपलेस्ट करो 9 × 2, और इसको क्या लिखोगे 16 × 2। अब देखो √2 और सिंपलेस्ट, √4 की वैल्यू क्या आई 2 √2, यानी 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 √2। √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 √2। √16 की वैल्यू क्या है, √16 की वैल्यू 4 है, √2 एज इट इज़, तो ये 1 √2, ये 2 √2, ये 3 √2, ये 4 √2, ठीक है। अब चेक करें इनको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, अब चेक करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी 2 √2 - 1 √2 क्या बचेगा √2 ही तो बचेगा, 2 √2 - 1 √2 क्या बचेगा √2। अब ये फाइंड करें 3 √2 - 2 √2 क्या बचेगा, 3x - 2x = 1x, यानी यहाँ पे भी क्या बचेगा √2।
4√2 माइनस 3√2, तो 4√2 यानी 4x माइनस 3x बचेगा x, यानी x की वैल्यू क्या √2। वैसे ही तो d कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो AP में तो है। नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी फिफ्थ वाली टर्म, 4 टर्म तो गिवन है, फिफ्थ टर्म तो A4 प्लस D करो, तो फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 4√2, क्या है 4√2, 4√2 प्लस √2 क्या हो गया 5√2। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी 6√2, 5√2 प्लस 1√2। सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगी 7√2। एट्थ टर्म 8√2। अब यहाँ पे इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 25 को रूट में भेजोगे, 5 को रूट के अंदर भेजोगे तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2। वापिस इसको बाहर लेके आओ तो 5 हो जाएगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। 6 को मैं √36 लिख दूँ, ये लो। 7 को मैं क्या लिखूँगा 49 इंटू 2, 64 इंटू 2। अब आंसर ये भी लिखो तो भी राइट है। आपको इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में नहीं लिखे, इस फॉर्म में लिखना तो भी लिख सकते हो। क्या हुआ √50, √72, √9, 64 इंटू 2, √128। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगी √50, √72, √98 एंड √128। ठीक है, ए इसका क्या है, ए इज √2 एंड डी इज आल्सो √2। एंड एपी में क्या कहोगे, एपी है या नहीं है, तो एपी तो है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ए फिर 2, ए फिर 3, ए फिर 4 है, तो क्या ये एपी में होंगे, तो बिल्कुल एपी में होंगे। ए 2a 3a एंड 4a, तो डी क्या आ जाएगा 2a माइनस a इक्वल टू a। फिर सेकेंड टाइम डी क्या आ जाएगा 3a माइनस a, क्या आ जाएगा 3a माइनस 2a, a आ जाएगा। 4a माइनस 3a इक्वल टू a। डी सबका सेम है, तो डी सेम है ना, तो AP में है। एंड नेक्स्ट 4 टर्म तो 5a 6a 7a 8a आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन 0.2, 0.02, 0.222। अब आपको बतानी ये AP में है या नहीं है, तो D चेक करें। D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो 0.22, 0.2, पॉइंट एक ही स्ट्रेट में होना चाहिए। 2 0 क्या बचा, तो 0.2 बचा, क्या बचा 0.02। सेकेंड टाइम डी 0.222 माइनस 0.22, टू 0 0, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे देखो 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, तो AP में नहीं है। क्या है, AP है नहीं है, तो नेक्स्ट 4 टर्म भी आपको फाइंड नहीं करनी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th में, डी फाइंड करें। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा √2। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट लगा के करें माइनस, फिर देखो ब्रैकेट ओपन किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये -3 + 3 कैंसिल, 2√2 माइनस 1√2 क्या बचेगा √2। तो ये कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी √2 आया। अब बचा यहाँ पे चेक करें, सबको चेक करना है। 3 +
यहाँ पे मिस्टेक है क्या? यहाँ 3√2, 3 + 3√2 -3, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें क्या वैसे के वैसे कैंसिल हुआ। 3√2 - 2√2 क्या बचा? √2। तो कॉमन डिफरेंस D = √2 आया, तो AP में तो है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 टर्म, फिफ्थ टर्म क्या आएगी? 4th टर्म + D। 4th टर्म क्या है? उसमें √2 ऐड किया, तो 3√2 + √2 4√2। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म ऐसे आएगी 3 + 4√2, उसके नेक्स्ट 3 + 5√2, 3 + 6√2, 3 + 7√2 आती जाएगी। ठीक है ना, ये 8 टर्म हो गई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, जो जो टफ क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए। अब जो भी रिमेनिंग है वो आप सेल्फ